अब देखो मेरे भगत प्रेमियों, बाबा भोलेनाथ और ससुर के बीच में ईर्षा, ससुर और दामाद के बीच में ईर्षा कपट, बाबा भोलेनाथ के प्रति ईर्षा और उनके प्रति क्या क्या नहीं कहने लगे। तुम शमशान घाट में रहते हो और मैं अपने पुत्री को तुम्हारे हवाले कर दिया, तुम नीच हो, क्या क्या नहीं कहा बाबा भोलेनाथ के प्रति। कौन? प्रजापति दक्ष ने कहा। देखो मेरे भगत प्रेमियों, यदि आप दामाद हो और आप मान लो अपने ससुर के घर गए और ससुर को प्रणाम नहीं किए, तो उस दिन क्या बोलेंगे? मन में विचार आएगा ससुर के मन में, और सास के मन में विचार आएगा, कहीं दामाद और बेटी झगड़ा तो नहीं हुआ होगा। दामाद बेटी दोनों के बीच में तो अनबन नहीं चल रहा है क्या, है ना? तो ये होता है कलयुग का सोच। लेकिन बाबा भोलेनाथ क्यों प्रणाम नहीं किया? कारण क्या है? क्या कारण है इसके कारण की वजह से वो प्रणाम नहीं किया? एक कारण है, बाबा भोलेनाथ जब कहीं पर बैठते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की याद आ जाती है, और उनकी याद में बाबा भोलेनाथ समाधि में लग गए। समाधि आगे उनको, और जब समाधि लग गई और मन सुख को कहाँ है ढूंढता, बाहर नहीं है सुख कहीं, तू आपका सुख का सिंधु है, इसका खबर तुझको नहीं। आनंद कहाँ मिलेगा, सुख कहाँ मिलेगा मेरे प्यारे? आपके हृदय में सुख मिलेगा, और खोजते हैं बाहर में, लेकिन आपके अंदर में सुख की राशि, आनंद की राशि विराजमान है। आनंद सुख राशि परमात्मा श्री हरि विराजमान है, और खोज रहे हैं बाहर। और बाबा भोलेनाथ अंदर में सुख को खोज रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद कर रहे हैं, और सुख की राशि मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, और उन्हीं का चिंतन कर रहे हैं। प्रजापति दक्ष ने उल्टा सीधा, है ना, अब शब्द कहा, लेकिन नंदी महाराज को अच्छा नहीं लगा। अरे प्रजापति दक्ष, आपके अंदर में अहंकार है, आपके अंदर में घमंड है, और जिस घमंड सिर में है घमंड तुम्हारा, और वह सिर एक दिन कट जाएगा, और मैं कह रहे हो, बकरा का सिर लग जाएगा, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। ये कथा सिखाती है मैं और मरु नहीं बोलना चाहिए। मैं बोलोगे मतलब अहंकार को बोल रहे हो आप, आपके अंदर में अहंकार है। कथा सिखाती है कि जीवन में मैं नहीं कहना चाहिए। और एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। प्रजापति किसको? मेरे भगत प्रेमियों, दक्ष को अधिपति बना दिया, प्रजापति के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट। हाँ, प्रजापति ने विचार किया, ये दादा अब तो आई एम प्रेसिडेंट, मैं अध्यक्ष हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अहंकार। ये कथा सिखाती है, यदि आप पद अधिकारी में हो, आप शासकीय पद में हो, यदि कमेटी के कोई पद में हो, तो ये कथा सिखाती है कि अहंकार नहीं करना चाहिए। उसके अंदर में अहंकार हो गया कि मैं प्रजापतियों का अधिपति, अध्यक्ष बन गया। और क्या किया? बृहस्पति साव नाम के यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया, अपने सभी दामाद को निमंत्रण दिया, देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन एक को निमंत्रण नहीं दिया, बाबा भोलेनाथ और उनकी कन्या सती को निमंत्रण नहीं दिया। आप यज्ञ करो, आप भजन करो, आप तपस्या करो, यज्ञ करो, लेकिन वह यज्ञ किसके लिए है? धर्म के खातिर है। किसी को नीचा दिखा रखने के खातिर यज्ञ नहीं होता मेरे भगत प्रेमियों। लेकिन प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया बाबा भोलेनाथ को नीचा दिखाने के खातिर। हाँ, सब जना निमंत्रण दे तो मैं, हाँ, लेकिन बाबा भोलेनाथ का निमंत्रण नहीं दो। अब बोला जब मैं निमंत्रण नहीं दूं तो कर नाक कटा जाए। ये दादा, यदि वो नहीं आई तो अपने आप उनकी निंदा हो जाएगी। उनको निमंत्रण नहीं दूंगा, वो नहीं पहुंचेंगे, दुनिया वाले कहेंगे या इतना देव के देव महादेव नहीं पहुंचे, कैसे? ये होता है। लेकिन निंदा किसकी की? बाबा भोलेनाथ की। कौन? प्रजापति दक्ष। सबको निमंत्रण दिया, लेकिन बाबा भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं मिला। माता सती ने देखा सभी देवता जा रहे हैं बृहस्पति यज्ञ में, प्रजापति दक्ष के यज्ञ में, बृहस्पति नाम के यज्ञ में जा रहे हैं, तो माता सती ने कहा, पीत भवनौ सौ परमा
प्रभु आयुष होई, तो मैं जाऊं कृपया तना सादर देखन सोई। हे कृपा के सागर, हे पति परमेश्वर, हे स्वामी, मेरे ना पिता के घर में आप पति हो और पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। सब जा रहे हैं, अपने अपने वाहन को सजा कर जा रहे हैं। हे स्वामी, क्या आप मुझे आज्ञा दोगे? क्या आपकी आज्ञा मिलेगी? मैं जाना चाहती हूँ। बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी हम जरूर जाएंगे, अवश्य जाएंगे, लेकिन हमें क्या नहीं मिला? निमंत्रण नहीं मिला देवी, निमंत्रण नहीं मिला। देखो मेरे भगत प्रेमियों, देख बाबा भोलेनाथ को स्वामी कह रहे हैं और माता पार्वती को देवी। ये कथा से क्या सीख मिलती है? आज जाओ अपने घर और अपने पति को बोलो, हे स्वामी, हे पति परमात्मा, हे देवता, हे भगवान, हे ईश्वर, कहा दो एक बार। एक तो कहा दोगे ना तो वो सोचेंगे ये बावली तो नहीं हो गई है, महाराज क्या कथा सुना दी आज मुझे, स्वामी स्वामी रटे जा रहे हैं। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे, रटे जा रहे हैं। तो उन लोग की चर्चा बात वही देवी स्वामी से बात होता है पति पत्नी का। यहाँ कलयुग में वैसा नहीं है, इसीलिए तो पति अलग रास्ते में, पत्नी अलग रास्ते में। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा मैया? अब जब सब जाने लगे तो सती मैया ने जिद की, मैं भी जाऊंगी। तो कहा बिना निमंत्रण से जाना मृत्यु का कारण भी बन सकता है देवी, आप मत जाओ। जिद की तो 2-4 गणों को उनके साथ भेज दिया गया। और जब सती माता ने जाने की इच्छा हुई तो अपने पिता के घर में पहुंचे तो देखने लगे सभी देवता पहुंचे हुए हैं और सभी का स्थान है। इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, सूर्य देव, सभी का स्थान, लेकिन देव का देव महादेव का स्थान नहीं है दादा, महादेव का स्थान नहीं है, महादेव का स्थान नहीं है। हाँ, बाबा भोलेनाथ का स्थान नहीं है। और जब बाबा भोलेनाथ का स्थान नहीं देखा तो क्या करने लगे? बड़ी चिंता हुई, मेरे स्वामी का स्थान नहीं है, मेरे पति परमेश्वर का स्थान नहीं है। रोने लगे, हाँ ये तो गलत हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? और प्रजापति दक्ष उनके पिता के साथ दो बात हुई और प्रजापति दक्ष ने कहा तुम बेटी हो लेकिन मेरे अंश से जन्मा हुआ हो, मेरे तेज से। तो कहने लगे यदि इतना घमंड है तो तुम्हारे ये तन को मैं अपने अग्नि कुंड में जलाकर, योगा अग्नि में जलाकर मैं भस्म कर डालूंगी। और सचमुच जल गई। कौन? माता सती। माता सती जल गई है और गणों रो रहे हैं, हे माता, हे मैया, आप क्या कर दिए? अनहोनी हो गई है मैया, और हम कैसे बाबा भोलेनाथ को मुख दिखाएंगे, कैसे हम उत्तर देंगे, आप बताओ। तो गणों सब मिल करके किन के पास गए? बाबा भोलेनाथ के पास गए। कहने लगे हे भोलेनाथ अनर्थ हो गया, स्वामी हे प्रभु अनर्थ हो गया। सती मैया योग अग्नि में जलकर भस्म हो गई। अब जैसे सुने तो क्रोध हो गए। कौन क्रोध हो गए? बाबा भोलेनाथ। हाँ, क्रोध हो गए बाबा भोलेनाथ और अपने जटा को पृथ्वी में दे पटका। उसी जटा से वीरभद्र का प्रकट हुआ। प्रेम से बोलो वीरभद्र भगवान की जय। बाबा भोलेनाथ ने कहा हे वीरभद्र तुम जाओ और प्रजापति यज्ञ का ध्वंस कर दो, जो तुम्हारे सामने में आएगा उसका नाश कर देना। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। हाँ, नष्ट कर देना। वीरभद्र गया, प्रजापति दक्ष सामने में था और प्रजापति दक्ष तो सामने, वीरभद्र हाथ में हथियार, प्रजापति दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अलग कर दिया और वहां उसका सिर जाकर के यज्ञ कुंड में जा गिरा, जिससे नष्ट हो गया। इसी कथा से क्या सीख मिलती है? कभी जीवन में मैं नहीं बोलना चाहिए। मैं बोलने से प्रजापति दक्ष जैसा स्थिति होती है ना। अहंकार नहीं करना चाहिए।
अहंकारे यति दुख डमरुआ दम कपट मद माने नेहरुआ अहंकारे यति दुख डमरुआ दम कपट मद माने नेहरुआ कामवात कप लोभ अपारा कामवात कप लोभ अपारा क्रोध बीते नीति छाती जारा अहंकार यति दुख डमरुआ दम कपट मद माने नेहरुआ अहंकार यति दुख डमरुआ दम कपट मद माने नेहरुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अहंकार बड़ा क्या है? दुख का कारण है। और प्रजापति दक्ष उनके सिर कट गया है और बरहक का सिर नहीं बकरा का सिर लग गया है। समझ रहे हो? बकरा का सिर। और बकरा क्या बोलता है? क्या बोलता है? मैं काय बोलते लाई हो? मैं मतलब मैं छरू तू मन नहीं हो। हाँ मैं खाऊंगा, मैं मात्र कमाऊंगा, मैं मात्र यश करूंगा, मैं सब कुछ हूँ, राजा हाँ मैं हूँ, प्रधानमंत्री मैं हूँ, ये मैं जो है ना मैं हूँ सब कुछ। तो मैं ही अहंकार का कारण है, नाश का कारण है। नाश का कारण अहंकार है मेरे भक्त प्रेमियों। इसलिए मैं जीवन में नहीं करना चाहिए। सब देवताओं मिल करके बाबा भोलेनाथ के पास गए, हे भोलेनाथ आप तो देवों का देव महादेव हो और आपका स्थान भी है, समझे हो? आपका स्थान भी है और आप ना उनका रक्षा करो। तो बकरा का सिर लगाया बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त करते प्रजापति दक्ष। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। बाबा भोलेनाथ के पास क्या है बताओ? बाबा भोलेनाथ के पास ना कार है क्या? और उन लोगों के पास बड़े बड़े वाहन। दमान के पास, अन्य देवताओं दमान के पास बड़े बड़े वाहन हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ के पास वाहन नहीं है। दमान के पास यदि टूटी फूटी अगर साइकिल है ना तो ससुर पसंद नहीं करता। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। अगर टूटी फूटी साइकिल है दमान के पास और उनके बेटी को पहनाने के लिए जेवर नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, हाँ तो अपने बेटी को भी ठीक से पसंद नहीं करता दमान ससुर, ना दमान को पसंद नहीं करता। यदि दमान के पास कार है, दमान के पास सब कुछ धन दौलत सब कुछ है ना, तो खुश भले 12 बजे रात में दमान पी कर खा करके बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। जरा मुस्कुरा कर तो बोलो। ये कथा पहले से चली आ रही है। हाँ प्रजापति दक्ष अपने दमान को प्रेम नहीं किया क्योंकि उनके पास संपत्ति नहीं है। उनके पास वाहन है तो वो भी नंदी महाराज बुढ़ा बुढ़ा हो गया कि नहीं नंदी महाराज, ना उनके पास माता पार्वती को देने के लिए सोना नहीं है, सोना चांदी उस समय नहीं था। अभी तो मांगते हो श्री शिवाय नमस्तु भी हम कहते हो तो कितना तो आप लोग को मिल जाता है ना। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल करते हो, सब हल आपका दूर कर दे भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ शमशान में क्यों रहते हैं? बाबा भोलेनाथ शमशान में इसीलिए रहता है, यदि आप मेरे को मानो या ना मानो जीवन भर, लेकिन मृत्यु के बाद तो तुम्हें तो आना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। हाँ शमशान जो सबका सम है, सब मतलब समान, सबको समान दृष्टि से देखते हैं वही बाबा भोलेनाथ। समझ रहे हो? सबको समान दृष्टि से देखते हैं बाबा भोलेनाथ। हम लोग देखते हैं क्या? यदि कोई फटे पुरानी साड़ी पहनकर आ जाए आपके बाजू में बैठ जाए तो आप लोग ना खिसक जाओगे। तार दे कौन यहाँ कहाँ से आई है फटे पुरानी और अच्छा पहन के आए ना एकदम कोई देवी जैसे। हाँ हाँ कौन मेरे पास तो बैठ जाती, ये माता लोग समझती है। तो ये कथा है, ये कथा क्या सिखाती है? बाबा भोलेनाथ उस समय गरीब थे, सभी देवताओं से गरीब थे। समझ रहे हो कि नहीं? जो सर्प गला में सर्प धारण कर ले तो दमान यदि सर्प धारण कर ले तो क्या उस दमान को प्रेम करेगा? आपके पति मान लो सर्प गले में डाल देगा तो क्या आपके पिता माता पसंद करेंगे आपके पति को? कभी नहीं पसंद करेंगे। करेंगे क्या? और फुल पैंट शर्ट नहीं पहनकर, कोट नहीं पहनकर यदि
बागंबर पहन ले या नग्न अवस्था रह जाए तो कोई पसंद करेगा क्या? नहीं करेगा। ये कथा सिखाती है, समझ रहे कि नहीं? तो लोगों ने भी पसंद नहीं किया, लेकिन बाबा भोलेनाथ समान दृष्टि से देखने वाला, समान दृष्टि से छोटा मानते थे बाबा भोलेनाथ को, छोटा छोटा नीच के रूप में, समझ रहे हो कि नहीं? छोटा, ये छोटा हम लोग बोलते हैं ना, ये छोटा जाति का है, ये बड़ा जाति का है, ये गलत है, उस समय से आ रहा है। यद्यपि जगदारुण दुखे नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। यद्यपि जगदारुण दुखे नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। जाति पाति कुले धर्म बढ़ाए, जाति पाति कुले धर्म बढ़ाए। धन भलापन जना गुण चतुराए। यद्यपि जगदारुण दुखे नाना, सबते कठिन जाति अभिमाना। यद्यपि जगदारुण दुखे नाना, सबते कठिन जाति अभिमाना। सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अवमान। जाति की अपमान ही सबसे बड़ा दुख, समझ रहे कि नहीं? क्या बोलना पड़ेगा? जाति की अपमान। तो बाबा भोलेनाथ को क्या हिसाब से देख रहे थे? छोटा जाति, लेकिन किसी देवता का पूजा होती है क्या? लेकिन बाबा भोलेनाथ की आज भी पूजा होती है। इस कथा से सीख मिलती है, जिसको तिरस्कार मिलता है, जिसका निंदा होती है, उसी की पूजा होती है, उसी की इज्जत बढ़ती है ना? इतिहास गवाह है, ये कथा देख लो। क्या बोलना पड़ेगा? कथा आगे भी है, आगे बताऊंगा। सबरी माता, सबरी माता जाति की सबरी है, लेकिन एक तरफ सबरी माता प्रकट हो जाए और एक तरफ रावण करके आ जाए तो किसको प्रणाम करोगे? कौन प्रणाम करो? दाई सबरी माता को प्रणाम करोगे कि रावण आ जाए ऐसे आके कहे तो किसको प्रणाम करोगे? एक बार किसको चिल्ला के बोलो। और सबरी माता की प्रणाम करोगे, लेकिन सबरी माता वास्तविक में सबर जाति के कोई भाई मिल जाए ना तो कोई उसका आदर नहीं करेगा। ये भी बता देता हूँ, बोलना पड़ेगा। श्री राधे राधे, मार्मिक कथा है। वास्तविक सबरी माता का प्रणाम करोगे, अभी प्रणाम करोगे, लेकिन उस समय में सबरी माता को कोई इज्जत नहीं किया, समझ लो। उस समय में सबरी माता का कोई उसका इज्जत सम्मान नहीं बढ़ा, उसको उसका भी नहीं अनादर हुआ, उसका भी तिरस्कार हुआ, निंदा हुई, अवज्ञा हुई, समझ रहे हो? उस समय में मर जाने के बाद में सब नाम लेते बड़ी हरीश का, और जीते जीते कोई नहीं कहते, है ना? जीते जीते अपने माता पिता को प्रेम कोई नहीं करते, है ना? दादाजी को कोई प्रेम नहीं करते। बहुत कहीं जगह में आप लोग तो प्रेम करते होंगे, लेकिन जीते जीते उसको ठीक से भोजन नहीं खिलाते। मरने के बाद ना त्रिमासिक, 6 मासिक, वर्षी हूँ में बड़ा दो, भजिया दो, क्या क्या दो, और वो क्या खाता है? खुद खाओ, बोलना पड़ेगा। श्री राधे राधे, जरा मुस्कुरा कर तो बोलो मेरी मैया। श्याम से समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये यद्यपि जगदारुण दुख दाना, सबते कठिन जाति अवमाना। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। तो मेरे भगवत प्रेमी कथा यहाँ तक सिखाती है हमें कि बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि बिना बुलाए किसी घर में जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैना नहीं सनेहा, तुलसी तहाना चाहिए, कंचन बरस मिहा।